क्या होते हैं? देखो जैसे 2/3 है, 5/7, 9/5, these all are rational number, but 2/4, 5/10, 11/22, these are not rational number. तो क्या मीनिंग निकला? रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखो रेशनल नंबर आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ p by q। रेशनल नंबर जब भी होता है वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है। p भी कोई इंटीजर होगा, q भी कोई इंटीजर होगा। तो रेशनल नंबर आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers। p and q are integers, p और q इंटीजर होने चाहिए। and one more condition, and q not equal to 0, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इनफाइनाइट इज नॉट ए रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म है p by q जिसके अंदर p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। जैसे p और q दोनों ही इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर। p and q both must be integer and q should not be equals to 0, और q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो सब रेशनल नंबर होगा, जैसे मैंने एक बार ये बोला ये, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q 0 नहीं होना चाहिए बल्कि 0 है ना। these are called रेशनल नंबर। नेक्स्ट रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी नंबर 3। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी कि p by q के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी p and q मस्ट बी इंटीजर। तीसरी प्रॉपर्टी q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। फोर्थ प्रॉपर्टी p and q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होती। जैसे अगर 2 अपॉन 4 तो 2 और 4 दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं किससे? 2 से, 1/2। तो ये तो रेशनल नंबर नहीं है। p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं, बट ये रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि कॉमन फैक्टर यहां पर दिख रहा है 1, और 1 तो है फैक्टर, बट 1 नहीं, 1 के अलावा दूसरे फैक्टर, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर है ना। ओके, उसके बाद में एक और चीज बता देता हूं मैं। फिफ्थ, रेशनल नंबर और क्या क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं? रेशनल नंबर्स, जैसे एक नंबर दिया मैंने 0.666 ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। इज इट रेशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होगा कि इसको एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.6 टू द बार। बार का मीनिंग है कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, 6 टाइम बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट है। तो जब ऐसा जो अगर एक पर्टिकुलर डिजिट या पर्टिकुलर डिजिट्स का ग्रुप अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं रिकरिंग फॉर्म। क्या कहते हैं? रिकरिंग फॉर्म। रिकरिंग फॉर्म। तो जितने भी रिकरिंग फॉर्म्स है वो सब क्या होते हैं? वो सब रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होता है। और नॉन रिकरिंग फॉर्म रेशनल नंबर नहीं होता है। कैसे? देखो, जैसे देखो 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01। अब देखो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, बट यहाँ 0.1 रिपीट, यहाँ पर 0.1 का है वापस, यहाँ पर 0.01 है, फिर यहाँ 0.01 है। तो एक सेम डिजिट्स ऑफ ग्रुप तो रिपीट हो रहा है। ये यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, फिर ये यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर सेम डिजिट्स ऑफ ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा तो इट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग फॉर्म। नॉन रिकरिंग फॉर्म। सो नॉन रिकरिंग फॉर्म भी रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि चीज है क्या, रेशनल नंबर होते हैं क्या। ठीक है,
कोई भी लर्न नहीं करना, समझो बस क्या है, ठीक है। रैशनल नंबर के बाद में अपन एक और चेक करते हैं कि चेकिंग करते हैं कि रूट 23 इज रैशनल और नॉट, रैशनल नंबर और नॉट। तो रूट 23, तो इसका रूट 23 जो है, अगर इसका मैं रूट निकालूंगा तो कोई कितना आएगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली रूट कितना आएगा इसका, वो आएगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि रूट 23 का कोई भी परफेक्ट रूट नहीं होता। 23 का परफेक्ट रूट कोई नहीं है। जब परफेक्ट रूट नहीं है तो पॉइंट्स के बाद में कोई भी डिजिट्स आएंगी और वो इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो इनफाइनाइट तक अगर चलती जा रही है और एक पर्टिकुलर डिजिट तो रिपीट होगी नहीं इसके अंदर, पॉइंट्स निकाल के देखेंगे ना इसके अंदर रूट्स, तो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं होगी, देयर इज नो रिपीटेशन of particular digit or group of digits, so it is irrational। तो ये क्या होगा, एक irrational नंबर होगा, rational नंबर नहीं होगा। बट सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल रूट 2 to 5, तो इसका अंदर रूट कितना होगा 15, तो 15 एक परफेक्ट स्क्वायर, और 15 के बाद में ये टर्मिनेट हो गया, बस इसके बाद में कोई डिजिट नहीं आएगी, तो इसको कहते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट वो जो जिसका डिवीजन, जिसका परफेक्ट वैल्यू आ जाए, है ना, वो इनफाइनाइट तक नहीं है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट, और जो इनफाइनाइट तक जा रहा है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेट हो गया इसका मतलब क्या है, इट इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अपन रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 4 रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर देखो एक पर्टिकुलर तरीका देखो, जो जिन दो नंबर के बीच में आपको निकालना है क्या, रैशनल नंबर, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उनके बीच का नंबर आ जाएगा एवरेज कितना है 7/2, तो 7/2 एक नंबर होगा। फिर क्या करूंगा, अब नंबर क्या हो गया आपके पास में 3, फिर 7/2 और फिर 4, ये नंबर हो गए। अब इनके बीच में और निकालना, तो इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, वापस वही एवरेज 3 + 7/2 अपॉन कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो इधर, तो 2 एलसीएम, 2 3 = 6 और 7 1 = 7 अपॉन 2, तो 7 + 6 13/2/2, इसके अपन में 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 13/2, इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1/2, सो इट विल बी 13/4। सो एक नया डिजिट और आ गया 3, और इन दोनों के बीच में 13/4, और ये तो है 7/2 और ये है 4। अब आप और कर सकते हो, अभी इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, ऐसे a + b/2 फॉर्मूला है, दो डिजिट्स के बीच में, दो डिजिट्स के बीच वाली डिजिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज a + b/2। अब a + b/2 इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ऐसे जितने डिजिट्स रैशनल नंबर के बीच में निकालना है निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर में, 1 से 5/7 एंड 3/5, इन दोनों के बीच में भी आपको 4 रैशनल नंबर निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में निकालने का एक और तरीका है, क्या करो आप 5/7 और 3/5, इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करने की कोशिश करो। तो क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको 7 से, तो 5 7 से 35 और 7 5 से 35। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कराए तो इससे भी 5 से, इसको 7 से कराए तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कराए, ये कितना हो गया 25/35, और ये कितना हो गया 21/35। अब इन दोनों के बीच में नंबर लिख लो, एक तो 21/35 और एक 25/35 के बीच के नंबर कितने होंगे 22/35, 23/35, 24/35। अभी 3 डिजिट्स आएंगे, अब आपको 4 डिजिट्स निकालने थे, 4 डिजिट्स, तो क्या करोगे, एक और डिजिट निकालो। एक और डिजिट निकालने का तरीका क्या है, या तो ये लगा दो, इसको इन दोनों के बीच का एवरेज नंबर निकाल दो। एवरेज नंबर कैसा आएगा a + b/2 से एवरेज। एक और नंबर निकालना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी है 21/35 + 22/35 अपॉन 2, एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम 35 भी आ जाएगा। तो अगर एलसीएम में अपोन में सेम डिजिट है तो ऊपर वाली भी सेम आ जाती है 21 + 22 अपॉन 2, इसके अपोन में कंसीडर कर लेते हैं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 43 अपॉन 35 और ये 2/1 है, इसको 1/2 कर दो, सो इट विल बी 43 अपॉन 70। तो एक और ये डिजिट आ गया, इसको भी इसके बीच में लिख दो, तो 3 डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट्स हो गई, एक तो ये 3 नंबर और एक ये 4 नंबर, ये दोनों लिख देंगे, ऐसे निकाल सकते। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वेरिएबल है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर वो जो एक जगह जाके रुक जाए, एक जगह जाके स्टॉप हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 36/100, तो 36 को 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0.36, उसके बाद में कुछ डिजिट आएगा नहीं 0.36, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, ये स्टॉप हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूं आपको, रेशनल नंबर भी है। यस, सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकंड वाला एग्जांपल है 4/1/8 है ना, 4/1/8, तो इसको 8 4 32 + 1 33 अपॉन 8, इसको डिवाइड करके देखो, तो 8 से डिवाइड करोगे 8 4 32, बस रिमाइंडर बचा, फिर अब इसके हो गया 8 1 8 2 रिमाइंडर 8 2 16 4 रिमाइंडर 8 5 40, तो ये पूरा कंप्लीट डिवीजन जा रहा है, पूरा कंप्लीट जा रहा है, रिमाइंडर 0 बचा है, तो इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया, और ये भी रेशनल नंबर, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन, एक और क्वेश्चन देखो 1/11, तो इसको डिवाइड किया तो पॉइंट, फिर 0, फिर 9, फिर 0 9 0 9, ऐसे ही चलता जाएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, लेट्स सी 11 को पॉइंट लगाया 10 0 0 9/10 टूट जाएगा यार, 9 टाइम चला गया 99, फिर 1 रिमाइंडर, 1 में वापस नहीं जाएगा तो 0 और 0 है ना, फिर एक और 0, अब क्या है, अब वापस जाएगा 9 टाइम्स, तो 99, फिर 1 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे चलता जाएगा। तो अब देखो ये इसका आंसर कितना आ गया, बेसिकली इसका आंसर आ गया 0.0 900 900, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो 900 बार बार रिपीट होता जाएगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0 0 0.0 900 के ऊपर बार 900 बार बार रिपीट होगा, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब एक फिक्स डिजिट या डिजिट्स ऑफ ग्रुप रिपीट हो रहा, इट इज रिकरिंग। तो रिकरिंग है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर भी है। ओके, एक और ऑप्शन, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन बस बोल रहे हैं एग्जांपल देख लेना और आप कुछ समझ में नहीं आए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है, आपको एक नंबर दे रखा है, रिकरिंग चाहे नॉन रिकरिंग, डेसिमल नंबर दे रखा है, उस डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा फर्स्ट वाला 0.6 बार, 0.6 बार, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे 0.6 बार को, देखो 0.6 बार, तो क्या करना है, जब भी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है, क्या इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर करना है, तो आप क्या करो, जो भी नंबर है उसको पहले x कंसीडर कर लो एक बार और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इस बार का मीनिंग क्या है कि 6 बहुत टाइम 6 है, इनफाइनाइट टाइम्स, बोलो यस और नो, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, अब क्या करना है, ये देखो कि बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 1 डिजिट्स के ऊपर, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर होता मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता,
मल्टीप्लाई बाई अभी तो 10x, क्योंकि डिजिट्स के ये 1 डिजिट्स के ऊपर, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करता, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करता। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करके सेकंड इक्वेशन लिया गया, 10 से मल्टीप्लाई इधर किया इधर भी करनी है, 6.666 ऐसा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, यस और नोट, ठीक है, चलता जाएगा। अब क्या है, अब ये फॉर्म क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को माय सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फर्स्ट। ये मेथड हर बार यही अप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना है बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यस। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10x - 1x 10x - 1x इक्वल्स टू 6.6666 इनफाइनाइट टाइम्स माइनस 0.6666 इनफाइनाइट टाइम। तो 10x - 1x 9x और 6.666 इनफाइनाइट टाइम 0.66 इनफाइनाइट टाइम माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 6/9 और इसको कैंसिल कर देंगे 3 से तो 2/3। तो इट विल बी रेशनल फॉर्म ऑफ 0.6 बार, ये रेशनल फॉर्म आ गया 2/3। नेक्स्ट देखो आप एक और एग्जांपल 0.47 बार, वापस x इक्वल्स टू क्या है 0.47 दोनों के ऊपर बार आ तो दोनों डिजिट बार बार रिपीट हो गई ऐसा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्या है, दो डिजिट्स के ऊपर बार आता तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, कितने बार होता है इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 100 से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा 100x 47 ऐसे आता जाएगा। अब क्या करना, इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो सेकंड में फर्स्ट 100x - 1x कितना हो जाएगा 100x - 1x 47.47 माइनस 0.47 सो 100x - 1x 99x, इसमें से माइनस कर देंगे आ जाएगा 47, सो x विल बिकम 47/99। ये रेशनल फॉर्म आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर्स उनको या इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को तो वैसे भी कर लेंगे, अगर इरेशनल नंबर को आपको इरेशनल नंबर को ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना कैसे, जैसे मैं मान लो अभी 2 दे दूं तो 2 तो इरेशनल नहीं है, इट इज ए रेशनल नंबर, तो अगर 2 को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, ये 0 ये 1 और ये 2 ये पॉइंट ये ड्रॉ हो गया। ओके, अभी मेरे को -1 करना हो तो -1 भी ड्रॉ कर दूंगा, इधर -1 होता है ये -1, मेरे को -1.5 करना है तो -1.5 तो भी कर दूंगा, ये -2 -1 के बाद बीच में आ जाएगा -1.5। ओके, एक्यूरेट मिडिल में आ जाएगा, है ना। बट कुछ केसेस हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम है, जैसे अभी मेरे को √2 को डिनोट करना है, तो √2 को पहले तो मेरे को √2 को डिनोट करने के लिए मैं अपने √2 की वैल्यू निकाला तो 1.414 आगे इंफिनिट तक जल्दी जाएगा। कितना डिवीजन तक मैं इसको पॉइंट्स तक इसको सॉल्व करूंगा, और अप्रोक्सीमेशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो सारे रेशनल नंबर्स हैं, बट ये इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को कैसे ड्रॉ करना है उसका एक मेजरमेंट देखो, तरीका देखो। जैसे अगर √2 को आपको डिनोट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करोगे, देखो एक नंबर लाइन बना दो, ये 0 पॉइंट ये 1 पॉइंट, ओके ये 1। अब क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या होती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री एंगल, पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है, आपको पता ही होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है, बस क्या है ना, ओनली यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, और राइट एंगल के साथ में जो स्टैंड बाई साइड होती है उसको कहते हैं अपन परपेंडिकुलर, और ये होता है उसको कहते हैं बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में ये रिलेशन है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो, अब अगर मैं बेस, ये बेस है, मैं ये ट्रायंगल बना के √2 लाना चाह रहा हूं,
तो कैसा है, अगर ये 1 है, पहले मैंने रूट 2 को इस फॉर्मेट में किया है। रूट 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो दो फैक्टर में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं मान लूंगा। अब देखो, अब यहां से मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालता हूं, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे करता हूं। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड क्या किया, बोथ साइड रूट लिया, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, है ना। तो अब इसको इससे कंपेयर करो, तो h इक्वल्स टू रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स, है ना। अब देखो, तो अगर मेरे को बेस कितना होना चाहिए 1 और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 1, तो बेस 1, तो ये बेस तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया, ये वाला बेस मेरा ट्रायंगल बना रहा हूं, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब यहां पर 1 लेंथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेजर किया, आर्क लिया 1 सेंटीमीटर का, और यहां से आर्क ऐसे करके यहां काट दिया ऊपर की ओर, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर का आर्क हो गया, कंसीडर करो, ठीक है, यहां से। तो ये 1 से, और फिर मैंने क्या किया, यहां पर राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल बनाना आती है आपको, नहीं बनाना आता तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डी यूज करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट डी यूज करके आपने राइट एंगल बना दिया यहां पर, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या करोगे, इस वाले पॉइंट ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपना ब्रेक किया ना, तो 1 1, ये भी 1 बेस और परपेंडिकुलर भी 1। अब क्या करो, अब जो ये बेस होगा, ये बेस 1 और ये परपेंडिकुलर 1, और ये हाइपोटेनस कितने का होगा, रूट 2 का, हाइपोटेनस आ गया रूट 2 का। अब रूट 2 कैसे बनाओ, देखो, ये पूरी लेंथ रूट 2 है, ये पूरी लेंथ रूट 2 है या नहीं है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है। अब क्या कर सकते हो आप, अब आप ये कर सकते हो कि ये रूट 2 की लेंथ आ गई, ठीक है, डन, यस, गुड। तो ऐसे फैक्टर करना सीखना है, और कुछ नहीं। भी अगले एग्जाम्पल में इसको क्लियर कर देते हो। तो रूट 2 जब बनाना था, वापस देखो एक बार, रूट 2 जो बनाना था उसको क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, आपने एक नंबर लाइन बनाई, 0 लिया, 1 लिया, ऐसे नंबर लाइन पूरी। आपको पता था कि इसको मैं रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूं, तो बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1। यहां परपेंडिकुलर पिछली बार यहां बनाया था, यहां पे भी बना सकते हो, तो यहां परपेंडिकुलर अगर 1 बना देते हैं, 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर देते हैं, और ये जितना है उतने यहां पर नोक रख के यहां का आर्क काट देते हैं, ये 1 का हो जाता है, इसको इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। मैच करने के बाद क्या करते हैं आप, मैच करने के बाद आप ये करते हैं कि यहां पर नोक रखते हैं, और ये वाली जो आर्क है, ये वाले आर्क यहां पे काट देते हैं यहां, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट आपको कितना होता है, रूट 2, दैट्स ऑल। यहां पर 90 डिग्री एंगल बना दोगे तो इधर रूट 2 बन जाएगा, यहां 90 डिग्री बनाओगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इधर रूट 2 बन जाएगा। पर रूट 2 बनने के बाद में अगर मेरे को एक और क्वेश्चन है, अगर मेरे को रूट 3 बनाना तो कैसे बनाना, रूट 3 में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट 3 के तो परफेक्ट फैक्टर नहीं होता है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो भी 5 हो जाएगा, तो रूट 3 के परफेक्ट फैक्टर नहीं होता। इसको मैं क्या करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मैं इसको इस तरह से फैक्टर करूंगा, इस तरह से रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का होल स्क्वायर 1, तो रूट 3 आ जाएगा वापस इक्वल। मतलब मेरे को फैक्टर इस तरह से बना दिए मैंने, एक रूट का फैक्टर बनाया, एक इंटीजर, एक रूट 2 चाहिए, एक 1 चाहिए, तो बेस मेरे को रूट 2 चाहिए, तो रूट 2 बेस चाहिए। इसी वाले क्वेश्चन में आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये रूट 2 है, बेस बनाओ, नहीं है तो वापस बना दो रूट 2 कैसे बनाएंगे देखो, वापस बता देता हूं एक बार, कुछ नहीं करना, एक बेस बना दो सबसे पहले अच्छे से, बेस बनाने के बाद ये 0 और ये 1, तो रूट 2 कैसे बनाना, पहले रूट 2 चाहिए ना, तो रूट 2 पहले बनाने देखो, बेस बना दिया 1, ये पूरा 1 बेस, फिर ये क्या 90 डिग्री एंगल बना दो, फिर यहां से नोक लेके ये पूरा 1 सेंटीमीटर, तो ये मेजरमेंट ले लो 1 सेंटीमीटर का, नोक यहां रख के फिर इसको ऐसे घुमा दो एक बार, इसको ऐसे घुमा दो, तो नोक यहां रख के ये 1 से, ये तो 1 सेंटीमीटर ही है, और इसको 1 सेंटीमीटर लेना, ये जितना 1 सेंटीमीटर है तो यहां रख के नोक के यहां पर 1 सेंटीमीटर काट दो,
फिर इसकी क्या जहां पर कैंसिल होता है उस वाले पॉइंट को उस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दो और फिर यहां पर मूव रख के इसको इस तरह से यहां पर ब्रेक करो। ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा रूट। अब क्या करना, ये पूरा बेसिकली ये हो गया आपका रूट 2 हो गया। रूट 2 आज का 1 चाहिए, 1 परपेंडिकुलर, तो यहां परपेंडिकुलर बनाओ, पहले 90 डिग्री एंगल बना देना और फिर 1 सेंटीमीटर यहां से मेजर कर लेना और यहां नोट करके 1 सेंटीमीटर यहां ब्रेक कर देना, ये 1 सेंटीमीटर ब्रेक हो गया। फिर क्या करना, इसको इससे कनेक्ट कर देना, फिर ये बॉक्स के और फिर यहां पर नोट करके वापस ये वाला यहां पर नोट करके और ये वाला आर्क यहां पर ब्रेक कर देना, ये वाला आर्क ब्रेक कर दिया यहां पर। ये कितना आ जाएगा रूट, ये वाला रूट 3 आ जाएगा। इस तरह से अपन आगे एक्सटेंड और कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक काम करना है, एक तो रूट 5 का और एक रूट 7 का, ये दोनों आपको ड्रॉ करना है नोटबुक के अंदर, ये करेगा, है ना, होमवर्क के अंदर। नेक्स्ट देखो एक सिंप्लीफिकेशन देख लो, 3 + √3 और 3 2 + √3। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो कैसे करोगे, पहले एक डिजिट को लोगे, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी को लोगे, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्यों करोगे। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करो हर डिजिट से, 2 को पहले 3 से, 2 × 3 प्लस 2 × √3, फिर प्लस 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 √2 × 3 3 रूट और प्लस 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 √2 × √3 √6, फिर क्या 2 3 6, ये 2 √3, ये 3 √2 और ये √6, बस और क्या हो गया सर, इसे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। एक और सिंपलीफिकेशन देख लो कि 5 - √2 और एक है 5 + √2। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले सिंपली वाला तरीका जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तरीके उसी को करता है, पहले एक डिजिट को आप दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस प्लस तो प्लस ही है, 5 5 × 25 प्लस माइनस माइनस 5 × √2 5 × 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वन डिजिट हो गया, दूसरी डिजिट, इस वाली डिजिट को इससे दी, इस वाली डिजिट को इससे दी, पहले ये प्लस किए तो प्लस 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 5 × √2 5 √2 और प्लस माइनस माइनस एंड √2 × √2 2, √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 3 होता है, √5 × √5 5 होता है, √9 × √9 9 होता है। ओके, सो 5 √2 माइनस के और 5 √2 प्लस के कैंसिल, या फिर इसमें से माइनस के 0 और अब 25 - 2 कितना होता है 20, आंसर आ गया 20। एक तो ये मेथड हो गया सिंपल। दूसरा मेथड देख लो, दूसरे मेथड से क्या करना, मेथड बनता है तो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड भी इजी, बट इसके अंदर ही अप्लाई होगा, दूसरे हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं होगा, ये जनरल मेथड है, बट एक स्पेशल मेथड है इसके लिए। तो a - b एंड a + b, इसका फॉर्मूला देखा, a 5 है, दोनों जगह a 5 और b √2 सेम है, तो a - b a + b का फॉर्मूला लगाना, क्या होता है a - b a + b, a - b एंड a + b इक्वल्स टू a² - b²। सो a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, √2 का स्क्वायर अभी बताया था 25 - 2 23, इधर से 23 इधर से 23, कैसे निकालोगे, ये सिंपलीफिकेशन के तरीके हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया अपन 1/2 - √2, डिनोमिनेटर है उसके अंदर रूट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं अपन कि यार ये रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो a process by which we can convert the irrational number into a rational number is called rationalization। तो rationalization में क्या करते हैं, बस आप डिनोमिनेटर देखो और डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा दो, 2 - √3 है इसलिए -2 प्लस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा दो, अपोजिट साइन से डिवाइड करा दो, दैट इज कॉल्ड rationalization। अब क्या सोल्व कर दो इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आएगा ऊपर 2 + √3 और नीचे देखो a - b और a + b अपॉन में। इस वाले मेथड के अंदर हमेशा a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा हमेशा, अगर नहीं लगता तो समझ लो आपका रैशनलाइजेशन रॉन्ग तरीके से जा रहा है। तो a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो 2² - √3²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर 2 प्लस रूट 3 ए और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 into रूट 3 3 रूट 2 into रूट 2 तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 1 3 कितना होगा? दिस इज रेशनल। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर कि 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 माइनस रूट 3 इसको कैसे करेंगे? चलो यहाँ प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं। अब क्या करना? कुछ नहीं करना, अपोजिट डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। तो 5 प्लस रूट 3 तो अपन क्या करेंगे? 5 माइनस रूट 3 सो मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3 से डिवाइड। हमेशा डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर नहीं देखना। तो अब क्या करना? कुछ नहीं, ऊपर सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो a माइनस b और a माइनस b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख सकता है, a माइनस b इनटू a माइनस b इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। या फिर आप सिंपली जो फॉर्म बताया हमने उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपन सिंपली कर लेते हैं। 5 को पहले 5 से 25 फिर प्लस माइनस माइनस 5 into रूट 3 5 रूट 3 फिर माइनस इनटू प्लस माइनस 5 into रूट 3 5 रूट 3 और फिर माइनस माइनस प्लस रूट 3 into रूट 3 अपॉन नीचे a प्लस b माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा a प्लस b a माइनस b। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सोल्व कर डालते हैं इसको। सो 25 प्लस 3 कितना होगा? 28। और देखो 5 रूट 3 माइनस के, ये भी 5 रूट 3 माइनस के। तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 कितना रूट 3? 10 रूट 3। 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 10 रूट 3। ओके, अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो दिस विल बी 28 माइनस 10 रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3 20। दिस विल बी योर आंसर। अब आपको क्या करना है? दो चार क्वेश्चन दे देता हूं मैं रेशनलाइज और इस वाले चैप्टर के, वो आपको नोटबुक में करने हैं। आपको चेक करना है कि 3/11 इज टर्मिनेटिंग और नॉट। पहला ये क्वेश्चन करना टर्मिनेटिंग और नॉट। ये भी चेक करना है कि 5/9 टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये भी आपको चेक करना 5/9। ठीक है, और उसके बाद में आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन जरूर लिखनी है। रेशनल नंबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। और रेशनल नंबर के जो पांचों पॉइंट बताए थे मैंने आपको कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p by q की फॉर्म में अपन डिनोट कर सकते हैं, और रेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनमें p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें जो टर्मिनेटिंग हो नंबर, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। या फिर रेशनल नंबर वो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होता है, बट कब? जब वो रिकरिंग हो तब। रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का मतलब ये है कि पर्टिकुलर डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हो, है ना, उसको कहते हैं अपन रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो आपको ये 5/9 भी करना है, 3/11 भी करना है। उसके बाद आपको √5 और √7 ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ और नंबर लाइन ये आपको कर रही है। और उसके बाद में आपको 1/5 माइनस √7 अपॉन 2 माइनस √3 इसको रेशनलाइज करना। रेशनलाइज इसको भी करो, इसको भी करो। 7 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2 इन दोनों को रेशनलाइज करना है आपको। और उसके बाद में 9/7 और 11/8 के बीच में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम। इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है आपको। और क्या करोगे? बस दैट्स ऑल। टर्मिनेटिंग नंबर में ये को कर लेना 1/22 ये आपको करना है। उसके बाद में आपका ये चैप्टर ठीक है खत्म होंगे। एक दो क्वेश्चन और चाहिए आपको तो मैं बता देता हूँ। और फिर देख लो आप एक और कि 0.47 बार इसको आपको कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो 1.57 0.57
इसको भी कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। ये आपका होमवर्क है HW, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, आप कमेंट भी कर दो मेरे को।